हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सीडोस्फियर या ओवरऑल वर्ल्ड सॉइल्स में उनके जो फंक्शंस हैं हमारे इकोसिस्टम में, हमारे बायोस्फियर में, और उनकी जो ओवरऑल इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए 6 क्रिटिकल इकोलॉजिकल रोल्स हैं सॉइल के। पहला है मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। तो देखिए सॉइल जो है वो हायर प्लांट्स को सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि उनके जो रूट्स होती हैं, मतलब जो प्लांट की जड़ें होती हैं, उसको स्थायी करने के लिए वो एक मीडियम देती है। उस सॉइल में ही प्लांट्स की जड़ें फैल जाती हैं और वो प्लांट खड़ा रह पाता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुआ कि उसको बेस देती है। दूसरी चीज़ ये हुई कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉइल में घुलकर प्लांट की रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होकर वाटर और न्यूट्रिएंट्स पूरे प्लांट में पहुंचते हैं। तो अगर सॉइल ना हो तो प्लांट ग्रोथ संभव नहीं हो सकती। ठीक है, दैट्स वाई सॉइल कितनी इम्पॉर्टेंट है इससे आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि वाटर सप्लाई और प्योरीफिकेशन का ये एक सिस्टम प्रदान करता है। जब वर्षा होती है तो एक उसका बड़ा पार्ट तो सरफेस फ्लो के रूप में बह जाता है, हालांकि वो भी सॉइल से इंटरेक्शन करते हुए जाता है, और एक उसका अच्छा खासा पार्ट सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर गिवन ये है कि जो सॉइल है वो स्टेबल है, वहाँ वेजिटेशन कवर है। ठीक है, अगर स्टेबल सॉइल नहीं है, हल्की सॉइल है और वेजिटेशन कवर एब्सेंट है तो सॉइल पार्टिकल रेन वाटर में घुल जाएंगे और फ्लैश फ्लड की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि सॉइल ज़रा भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो एक ये आप समझ सकते हैं कि जो फ्लैश फ्लड है वो क्यों आती है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि सॉइल ने एब्जॉर्ब किया और इसका एक पार्ट तो प्लांट ने यूज़ कर लिया और बाकी ग्राउंड वाटर के रूप में नीचे चला गया, और समय के साथ वही नदियों में या लेक्स में बेस फ्लो के रूप में इंटर कर जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंटेमिनेटेड वाटर जब सॉइल से होकर फ्लो करता है तो सॉइल जो प्रोसेसेस हैं, जो डिफरेंट सॉइल लेयर्स हैं, उनकी जो सॉइल प्रोसेसेस हैं, विभिन्न सॉइल प्रोसेसेस, उनके द्वारा ये प्योरीफाई भी होता है। ठीक है, एक एक्सटेंट तक बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है तो उसकी कैपेसिटी के भी बाहर हो जाता है, लेकिन एक एक्सटेंट तक वो प्योरीफाई कर देती है। ठीक है, अब देखिए थर्ड इसका जो है रोल, क्रिटिकल इकोलॉजिकल रोल जिसे हम कहेंगे, वो है रिसाइकलर ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं, इनमें सब में सॉइल का बहुत ही क्रूशियल और पिवोटल रोल है। मतलब इसके बिना ये संभव नहीं होगा। साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक वेस्ट को ह्यूमस में बदल देती है, ह्यूमस जो प्लांट्स के काम आता है, और लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बन को सॉइल कार्बन के रूप में रोके रखती है। अगर वो सारा कार्बन रिलीज हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ जाए। तो सॉइल की बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। मॉडिफायर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये इसका चौथा क्रिटिकल इकोलॉजिकल रोल है। तो देखिए क्या होता है, अगर सॉइल मॉइस्ट है, अगर वो अच्छी तरह से वेजिटेटेड है, मतलब उस पर वेजिटेशन कवर, पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरह से मौजूद हैं, तब तो ठीक है। अगर नहीं है तो पुअरली स्ट्रक्चर ड्राई और अनवेजिटेटेड सॉइल है तो सॉइल पार्टिकल्स विंड के द्वारा उठा लिए जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में वो डस्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में मौजूद हो जाते हैं, जो कि एक हैजार्ड है ह्यूमंस के लिए, मतलब एक बहुत बड़ा मतलब खतरा है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर अच्छा रहे इसके लिए सॉइल अच्छी रहनी, सॉइल की हेल्थ अच्छी रहनी ये आवश्यक है। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि सॉइल मॉइस्चर जो है उसके इवेपरेशन से एटमॉस्फेयर में लगातार वेपर सप्लाई होती रहती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। एटमॉस्फेयर को ये मॉडिफाई इस प्रकार से करता है। बहुत सारी गैसेस सॉइल एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, और जबकि कुछ गैसेस जो है ये रिलीज़ भी करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन। तो इसलिए सॉइल का प्रॉपर यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, मतलब जिसको लैंड यूज़ कहते हैं। अगर सही लैंड यूज़ होगा
जैसे फॉरेस्ट वगैरह हैं, मार्शेस हैं, वेटलैंड हैं, अगर सही तरह से सॉइल का यूज़ होता रहे, एग्रीकल्चर भी सही ढंग से हो, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में काफ़ी मदद मिल सकती है। वहीं गलत अगर लैंड यूज़ होगा तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को ये तेज़ी से बढ़ा भी सकता है। तो ये समझने की आवश्यकता है। और अगला इसका क्रिटिकल रोल है हैबिटेट फॉर सॉइल ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत बड़ी डाइवर्सिटी और बहुत बड़े एब्सोल्यूट नंबर में सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका इकोसिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ये जो भी सॉइल प्रोसेसेस हैं इनमें इनका बहुत ही क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सॉइल में अर्थ की जेनेटिक डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका जो लास्ट क्रिटिकल रोल है वो एक इंजीनियरिंग मीडियम के रूप में है। तो बहुत प्राचीन काल से ही बिल्डिंग मटेरियल के रूप में सॉइल का प्रयोग किया जा रहा है। गांव में आप देखते होंगे कि मिट्टी के घर बने होते हैं, नहीं कुछ तो ईंटों के बीच में मिट्टी एक मोर्टार के रूप में यूज़ की जाती है उसकी जोड़ाई के लिए। ठीक है, आज भी बहुत सारे लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और ये इको फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, अब आप उनको हेय समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो इको फ्रेंडली होते हैं। उनमें जाड़ों में जाड़ा कम लगता है, गर्मियों में गर्मी कम लगती है। ठीक है, तो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनमें उनका प्रयोग किया जा रहा है और इको फ्रेंडली हाउसेस बनाए जा रहे हैं, और ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बेस प्रदान करता है। तो सॉइल की सही समझ होने पर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट स्थायी होते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जहाँ की सॉइल अनस्टेबल है तो वो प्रोजेक्ट जल्दी ही कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी सॉइल प्रोसेसेस हैं जैसे सॉलिफ्लक्शन वगैरह, तो उस समय भी ये प्रोजेक्ट्स फेल हो सकते हैं। तो सॉइल की अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार आपने देखा इस वीडियो में कि जो क्रिटिकल इकोलॉजिकल रोल्स हैं सॉइल के, एक ये ब्रीफ ओवरव्यू था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।